हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं संध्या और आप देख रहे हो संध्या सिलाई डिज़ाइन। फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों को पता है, हम लोगों की बेसिक सिलाई कोर्स चल रहा है जिसमें हम लोगों ने 26 दिन कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा ये 27वां दिन है बेसिक सिलाई कोर्स का। तो आज के दिन हम लोग सिंपल सूट की कटिंग सीखने वाले हैं। हम लोगों ने पिछली वीडियो में सिंपल सूट की ड्राफ्टिंग सीख लिया है। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को वहाँ पर सारा कुछ समझ में आ गया होगा। और मैंने वहाँ पर ड्राफ्टिंग करने के बाद मैंने उसी वीडियो के नीचे आप लोगों को पेपर में कटिंग किस तरह से सूट की करते हैं तो वो मैंने आपको लिंक दे दिया था। आई होप आप लोगों ने उसको भी देख लिया होगा और अच्छे से समझ लिया होगा। ठीक है, तो अब हम लोगों ने पेपर में भी कटिंग सीख लिया, ड्राफ्टिंग सीख लिया। उसके बाद अब हम लोग कपड़े में कटिंग करना सीखेंगे। तो देखो, यहाँ पर जो हमने मेजरमेंट बॉडी से निकाला था ना, मैंने आपको बताया था, उसी के मेजरमेंट के अनुसार मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी जिससे आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। तो यहाँ पर ये हमने सूट का कपड़ा लिया है जो कि हमारा 2 मीटर कपड़ा है। ठीक है, सिंपल सूट बनाऊंगी। और ये हमारा पूरा मेजरमेंट है जो हमने बोर्ड पर आपको लिख के बताया था। तो देखो, यहाँ पर लंबाई हमने लिया हुआ था 42 इंच है। सीना हमारा जो है, अपर चेस्ट जो है हमारा यहाँ पर 36 इंच निकल के आया था टोटल, जो हमें फिटिंग में लगाना है। तो सेम यही मेजरमेंट है, आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। अब इसके बाद हम लोग कटिंग करना शुरू करते हैं। तो चलो, यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपने ये 2 मीटर कपड़े को पूरा ओपन कर लेंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसको पूरा ओपन कर लिया है। ठीक है, अब ओपन करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको डबल फोल्ड में कर लेंगे। इस तरह से लंबाई में इसको 2 फोल्ड में कर लेंगे। तो इसको मैं लंबाई में 2 फोल्ड में पूरे कपड़े को बराबर से करके रख लेती हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको मैंने लंबाई में पूरा 2 फोल्ड में करके रखा हुआ है। ठीक है, ये हमारा बंद भाग है, उधर साइड हमारा खुला भाग है। अब हम क्या करेंगे, इसको इस तरह से चौड़ाई में फोल्ड कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे यहाँ से लेंथ निकलेगी और इधर साइड से हमारा हिप वगैरह ये जो हमारी फिटिंग होगी वो निकलेगी। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से हमने इसको फोल्ड कर लिया है। एक बार हमने लंबाई में फोल्ड किया, लंबाई में फोल्ड करने के बाद फिर से उसको हमने चौड़ाई में फोल्ड कर लिया है। तो अब उसी तरह से ये कपड़ा हमारा निकल के आया है। ठीक, तो फ्रेंड्स, इस तरह से इसको इतना फोल्ड करने के बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, इतना चौड़ाई में पूरा कपड़ा नहीं लेंगे। तो इसको हम 2 फोल्ड को ऐसे करते जाएंगे। तो यहाँ पर हमारा देखो, यहाँ पर जो हमारा हिप है ना, हिप का हमें चौथा भाग करना है। तो यहाँ पर हमारा कितना है, हिप 35.5 इंच है ना। तो 35.5 इंच को हम क्या करेंगे, पहले फोल्ड करेंगे एक बार, इसके बाद फिर से एक बार फोल्ड कर लेंगे। तो इतना करने के बाद फ्रेंड्स, यहाँ पर हम 4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे। तो इस तरह से ये हमारी लंबाई कितनी आएगी, यहाँ तक आएगी। उतना हम यहाँ पर कपड़ा छोड़ देंगे उधर साइड, तो वहां से हमारी फिर स्लीव्स निकल आएगी। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने इसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। एक बार फिर से मैं आपको बता देती हूँ कि इसे हमें किस तरह से फोल्ड करना है। पहले तो हमें अपने कपड़े को लंबाई में फोल्ड कर लेना है, उसके बाद हमें चौड़ाई में फोल्ड करना है। अब चौड़ाई में फोल्ड करने के बाद यहाँ पर ये वाला हमको कपड़ा कितना रखना है, तो ये कपड़ा हमें रखना है जितनी भी हमारी कमर है, यानी कि जो हमारी हिप हमने निकाला था, हिप का चौथा भाग करके उसमें 4 इंच ऐड करना है और ये वाली लंबाई लेना है। तो ये हमारा 4 परत में कपड़ा है। ठीक है, इसलिए हमने 4 फोल्ड, इसको हिप का चौथा भाग लिया है और फिर 4 इंच ऐड किया है। ठीक है, अब इतनी चौड़ाई हमने ये ले ली। अब हम यहाँ पर नाप लगाना सीखेंगे। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा कपड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे होगा, जो कि हमने बराबर से फोल्ड नहीं किया, मतलब वो होता ही नहीं है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले ऊपर से एक लाइन ड्रॉ कर देनी है जो कि हमें सीधी लाइन होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने सीधी लाइन जो खींचा है, अब हम ऊपर वाले कपड़े से कोई मतलब नहीं है क्योंकि ये हमारा कट होके निकल जाएगा। मैं इसे कट करके अभी निकाल देती हूँ जिससे आपको कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। अगर आपका कपड़ा बराबर है तो आपको ये करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका कपड़ा बराबर नहीं है तो यहाँ पर आपको कपड़ा बराबर करना जरूरी है। तो देखो, इस तरह से ये हमने यहाँ पर ऊपर से कपड़ा बराबर कर लिया है। अब इतना करने के बाद यहाँ पर हमको क्या करना है, ऊपर से इंची टेप रखना है और आपको लेंथ लेनी है। तो फ्रेंड्स, आप देखिए, यहाँ पर हमको तैयार लेंथ चाहिए। मैंने वहाँ पे मेजरमेंट आपको 40 इंच पर निकाल के दिखाया था, लेकिन मुझे उतना लंबा कुर्ता नहीं चाहिए क्योंकि मैं इसका सलवार भी खुला सलवार बनाऊंगी। तो वो मैं लंबाई जो ली थी वो मैं चूड़ी वाला सलवार पहले सोच रही थी कि चूड़ी वाला सलवार बनाऊंगी, लेकिन अब मैं यहाँ पर आपको इसको बताने के बाद आपको सीधे मुझे
घेर वाला सलवार बनाना है तो मैं इसी कपड़े पे यानी कि इसी का सलवार मैं आप लोगों को घेर वाला बताऊंगी। तो इसके लिए मैं अब लेंथ अपने सूट की कम कर दूंगी। तो 40 इंच नहीं रखनी है मुझे सूट की लेंथ, तो यहाँ पर मुझे 36 इंच रखनी है। अब 36 इंच में हम क्या करेंगे, 2 इंच ऐड करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर हमको 38 इंच इसकी लंबाई लेनी है। ये हमने यहाँ से इंची टेप रखा और ये हमारा 38 इंच आ गया। तो फ्रेंड्स ये हमारा पूरा यहाँ तक लेंथ आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारी पूरी लेंथ हो गई। तो मैंने कपड़ा ही उतना निकाला है जितना हमारे सूट के लिए आएगा, ठीक है। ये थोड़ा सा 2 मीटर से कपड़ा कम है क्योंकि मैंने सलवार पे लगा के रखा है, जिससे कि हमारा सलवार ज़्यादा घेर में आएगा। लेकिन आपका 2 मीटर कपड़ा होगा तो यहाँ पे आप लेंथ जितनी भी चाहोगे वो मिल जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से ये हमने यहाँ पर लेंथ निकाल लिया। अब लेंथ निकालने के बाद यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, गले के लिए निशान लगाएंगे। तो गले के लिए हम कितने इंच पर निशान लगाएंगे, 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे, ठीक है। ये हमने 2.5 इंच पर निशान लगाया। इसके बाद आपको इसकी लेंथ कितनी रखनी है, तो मैंने आपको बताया था इसकी लेंथ हमारी जो रहेगी तैयार वो 6.5 इंच रहेगी। तो हाफ इंच हमें प्लस करना है। तो इस तरह से तिरछे में आपको लाइन मिलाना है। जैसे हमने तिरछे में निशान लगा के अपना नाप निकाला था ना, वैसे ही हमें यहाँ पर तिरछे में लाइन मिलाना है। तो ये हमारा 7 इंच आया। अब हम क्या करेंगे, इधर साइड को हमें 1.5 इंच पर 2.5 इंच पर यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करना है और ये वाली लाइन से यहाँ पर इस तरह से एक लाइन मिला देंगे इसको। अब हम क्या करेंगे, हाफ इंच पर निशान लगाएंगे, गोलाई कर लेंगे। वैसे तो यहाँ पर हम सीधे डायरेक्ट कपड़े से नहीं बकरम से बनाने वाले हैं गला को। तो बकरम से किस तरह से बनाते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगी। लेकिन अभी आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको सीख लेना है कि किस तरह से हमें यहाँ पर निशान लगाना होता है, ठीक है। अगर आप सीधे डायरेक्ट यहाँ पर कपड़े से कट पलटना चाहते हो तो वो भी मैं बता दूंगी, लेकिन बकरम वाला भी इसी में बताऊंगी, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से कपड़े के बंद भाग से शोल्डर के लिए निशान लगाएंगे। तो जैसे कि आपको पता है जब हम लोगों ने शोल्डर निकाला था तो वहां पर हमारा शोल्डर निकल के आया था 13.5 इंच। उसमें हमने हाफ इंच माइनस करना होता है। तो कितना आया हमारा, 13 इंच आया। अब हम 13 इंच को हाफ कर देंगे, यानी कि उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जितना आएगा वो लेंगे। तो जैसे कि हमने 13 इंच को 2 से डिवाइड किया तो हमारा आया 6.5 इंच। तो हम यहाँ पर 6.5 इंच पर ये अपना शोल्डर ले लेंगे। तो बस इस तरह से यहाँ पर शोल्डर के लिए निशान लगाना होता है। अब हम क्या करेंगे, देखो अगर आप शोल्डर थोड़ा सा पतला भी पहनते हो तो आप यहाँ पर शोल्डर कम कर सकते हो। अब इसके बाद यहीं से आपको इंची टेप रखना है। नीचे की साइड आपको लेंथ लेनी है। तो फ्रेंड्स ये लेंथ आपको कितनी लेनी है, तो ये लेंथ आपको ने जितना शोल्डर लगाया है ना, बस सिंपल है, जितना आपने शोल्डर लगाया है बस उतना ही यहाँ पर आपको लेंथ लेनी है। ये हमने 6.5 इंच पर शोल्डर लगाया तो ये लंबाई भी हमें 6.5 इंच ही लेनी है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर लिया है, एक बॉक्स बना लिया है। अब इसके बाद यहाँ पर हमें गोलाई करनी होगी। यहाँ कोने से 1.5 इंच पर पहले लाइन ड्रॉ करनी है। तो ये हमारा फ्रंट पार्ट में छाट लगेगा, ठीक है। और ये हमारा बैक पार्ट में, यानी कि 2 इंच पर हमारा बैक पार्ट में गोलाई होगी और 1.5 इंच पर हमारे फ्रंट पार्ट में। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसे ही गोलाई कर लेंगे। तो देखो यहाँ पर हमें कहाँ से गोलाई लानी होती है, तो इसका हमें आधा कर देना होता है। ये देखो यहाँ से इस तरह से ये हमारा आधा आया है, यहीं से हमें अपनी गोलाई ले जानी है। तो फ्रेंड्स देखो यहाँ पर हमने इस तरह से गोलाई कर लिया है। अब ये हमारा आर्म होल कंप्लीट हो गया है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमें अपना शोल्डर भी डाउन करना होता है। तो जैसे गला आप लेंथ में ले रहे हो तो आपको गले साइड से हाफ इंच डाउन करना है। अगर आप गला लेंथ में नहीं ले रहे हो तो फिर आपको आर्म होल साइड से लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पर गला बैक पार्ट का थोड़ा सा लेंथ में बनाऊंगी। तो बस यहाँ पर हम क्या करेंगे, हाफ इंच पर ऐसे निशान लगाएंगे और इस तरफ को पूरे लाइन पे ऐसे लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। तो इधर हमारा हाफ इंच कपड़ा कट होगा, लेकिन इधर साइड हमारा पूरा कपड़ा रहेगा। अब इस तरह से ये हमारा पूरा इतना ऊपर का कंप्लीट हो गया। इसके बाद यहाँ पर अब हमारी आ जाती है नाप फिटिंग डालने की बारी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम अपनी लेंथ निकाल लेंगे। तो देखो ये वाली लंबाई तो हमारी अपर चेस्ट पे आएगी, लेकिन हमें यहाँ पर चेस्ट और कमर का नाप नहीं पता है। तो कहाँ पे निकालेंगे, तो देखो सबसे पहले हमें यहाँ पर 3 इंच पर, इस लाइन से 3 इंच पर नीचे की साइड निशान लगाना है। तो ये निशान हमारा आएगा
चेस्ट का, यहाँ पर हमारा अपर चेस्ट का आएगा और यहाँ पर हमारा चेस्ट का निशान आएगा। ये हमने चेस्ट का निशान पर लाइन ड्रॉ कर दिया। इसके बाद हमें कमर कहाँ लेना है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर हमारी कमर कहाँ पे आएगी, तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि किस तरह से हमें नाप निकालना होता है कि हमें लंबाई कहाँ लेना है। तो कमर हमारा 15 इंच पर है और हिप हमारी 19 इंच पर है। तो बस यहाँ से आपको इंची टेप रखना है बिल्कुल ऊपर से। 15 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देना है और 19 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देना है। तो इस तरह से हमें ये लंबाई तो मिल गई। अब हम यहाँ पर फिटिंग डालेंगे। तो इस तरह से यहाँ पर लाइन खींच देना है जिससे कि हमें ये हमारा फिटिंग जो है ये इधर उधर नहीं हो। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमें लाइन खींच लेनी होती है जिससे कि हमें नाप डालने में कोई दिक्कत ना आए। अब ये लाइन तो हमने खींच लिया, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारी चेस्ट का नाप पड़ेगा, यहाँ अपर चेस्ट का नाप पड़ेगा और यहाँ पर हमारा कमर का और यहाँ पर हिप का नाप पड़ेगा। अब हम यहाँ पर फिटिंग डाल लेते हैं। तो फिटिंग किस तरह से डालनी है, तो देखो यहाँ पर हमारा अपर चेस्ट कितना था, मैंने जो निकाला था अपर चेस्ट हमारा 36.5 इंच है लूजिंग वूजिंग लेने के बाद, ठीक है। तो अब हम 36.5 इंच को 4 से डिवाइड करेंगे। तो बस आपको क्या करना है, 36.5 इंच पर इंची टेप पकड़ना है और इसको 2 फोल्ड में करना है। तो ये हमारा दूसरा भाग निकल आएगा। अब हमने यहीं पर इंची टेप पकड़ के रखना है, जितना भी आया है उसको फिर से ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो ये हमने फोल्ड करके इस तरह से इंची टेप को रखना है। ये हमारा अपर चेस्ट निकल के आएगा, ठीक है। ये हमने यहाँ पर निशान लगाया। इसके बाद यहाँ पे हमें क्या करना होता है, 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। तो ये हमने 2 इंच एक्स्ट्रा लिया और यहाँ पर निशान लगा दिया। अब इसके बाद यहाँ पर हमें चेस्ट का निशान लगाना है। तो चेस्ट हमारा कितना निकल के आया था, 39.5 इंच आया था। तो यहाँ पर हम 39.5 इंच पर ऐसे अपना इंची टेप फोल्ड कर लेंगे। ऐसे फोल्ड करने के बाद अब हम ये वाला फोल्डेड पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद यहाँ तक अपना इंची टेप फिर से फोल्ड कर देंगे। तो ये हमारा आ गया चेस्ट, ठीक है। तो यहाँ पर हमको चेस्ट का निशान लगा देना है। ये हमने चेस्ट का निशान लगाया। अब हम कमर का निशान लगाएंगे। तो कमर हमारी कितनी थी, 33.5 इंच थी। तो 33.5 इंच को हम क्या करेंगे, इसको भी 4 से डिवाइड कर लेंगे। ये हमने इस तरह से निकाला दूसरा भाग और फिर से इसको हमको ऐसे फोल्ड करना है। ये हमारा निकल आएगा चौथा भाग। बस यहाँ पर हमको कमर का निशान लगा लेना है। तो देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने अपने हिप का चौथा भाग करके यहाँ पर निशान लगा लिया, कमर का हमने चौथा भाग करके निशान लगा लिया और यहाँ पर हमने अपने चेस्ट का चौथा भाग करके निशान लगा लिया और यहाँ पर अपर चेस्ट का, ठीक है। अब इतने निशान लगाने के बाद देखो यहाँ पर हमें किस तरह से निशान मिलाना होता है। तो ये हम यहाँ पर ऐसे निशान मिलाएंगे। इसके बाद इधर साइड को हम ऐसे निशान मिलाएंगे। अब हम ये वाले निशान पे ऐसे मिलाएंगे। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर निशान लगा लिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, हर जगह हमें 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है, सब जगह 2 इंच एक्स्ट्रा लेना है और यहाँ पर हम सिर्फ 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे क्योंकि नीचे की साइड हमारी चौक बनेगी। तो यहाँ पर सिर्फ हमें 1 इंच एक्स्ट्रा लेना होता है, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इन निशानों को भी ऐसे ही मिला देना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर लाइन मिला लिया है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेम इसी तरह से सिलाई नहीं लगाएंगे कि हमारी इस तरह से कोना निकालना है, फिर ऐसे कोना लाना है, फिर ऐसे। यहाँ पर हमको हल्की सी गोलाई कर लेना है, फिर इसी में ऐसे बस यहाँ पर इस तरह से सिलाई लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, जब मैं यहाँ पर फिटिंग डालूंगी ना मशीन से, तब मैं आपको वहाँ पर अच्छे से समझा दूंगी। अभी हम लोगों को सेम इसी तरह से निशान लगाते चलना है। अब इसके बाद देखो यहाँ पर हमको दामन जितना भी रखना है, तो यहाँ पर आपको दामन कितना रखना है, देखो यहाँ पर आपको नाप लेना है। तो ये हमारा कितना है, 10 इंच है। तो यहाँ पर आपको 1 इंच एक्स्ट्रा करके लेना है, ठीक है। तो अगर आप ज़्यादा चाहते हो तो फिर यहाँ पर एक्स्ट्रा और कर सकते हो, 11.5 इंच 12 इंच भी ले सकते हो, जितना भी आपको दामन चाहिए यानी कि घेर चाहिए। तो मैं यहाँ पे 11.5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। अब जो हमने ये निशान लगाया है, यहाँ से ये वाले निशान से इस तरह से लाइन मिला देना है। तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने यहाँ पर सारे निशान कंप्लीट कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, बाहर से यहाँ पर इसकी कटिंग कर लेंगे और इधर साइड जो हमारा कपड़ा फोल्डेड है इसे भी हम कट कर लेंगे। तो बस इसे मैं कट कर लेती हूँ।
तो देखो फ्रेंड्स, इस तरह से ये हमने इसकी कटिंग कर लिया है। और ये जो इधर साइड से हमारा कपड़ा बचा हुआ है, यहाँ से हम अपनी स्लीव्स निकाल लेंगे। ठीक है, अभी हम इसको साइड में रखते हैं। अब ये जो हमारा कपड़ा कट हुआ है, ठीक है, अब हम इसको क्या करेंगे, देखो यहाँ पर हमने जो अंदर की साइड 1/2 इंच डाउन किया था वो हमने कट नहीं किया है, क्योंकि ये हम सिर्फ फ्रंट पार्ट में कट करेंगे। और हमने गला भी नहीं कट किया है, क्योंकि गला हमको पेपर पेस्टिंग यानी कि बकरम से बनाना है। ठीक है, तो अगर आप जैसे ऐसे ही बना रहे हो तो इसे कट कर लेना है। कट करने के बाद और एक पट्टी लेना है, और एक पट्टी लेने के बाद इसे ऐसे ही फोल्ड कर लेना है। लेकिन मैं यहाँ पे पेपर पेस्टिंग से बनाऊंगी, तो किस तरह से पेपर पेस्टिंग से बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा बैक पार्ट है ना अंदर की साइड, उसे हम निकाल देंगे, क्योंकि अब हमको बैक पार्ट में कुछ भी नहीं करना है। तो इसे मैं निकाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, अब बैक पार्ट निकालने के बाद यहाँ पर हम इसे कट कर लेंगे अपना आर्म होल। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमने अपना आर्म होल कट कर लिया है। ठीक है, तो अब हमारे फ्रंट पार्ट की भी कटिंग पूरी हो गई है और बैक पार्ट की भी कटिंग पूरी हो गई है। तो इस तरह से हमें अपने सूट की कटिंग करनी होती है फ्रेंड्स। तो फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट हमने कट कर लिया है, इसमें हमें स्लीव्स भी लगानी होगी। तो ये जो हमारा कपड़ा बचा हुआ है ना, यहीं से हम अपनी स्लीव्स निकालेंगे। तो स्लीव्स की वीडियो मैं इस वीडियो में नहीं शेयर करने वाली हूँ, कटिंग स्लीव्स की कटिंग। ठीक है, स्लीव्स का पहले मैं आप लोगों को थ्योरी लिखवाऊंगी, उसके बाद सारा मेथड बताऊंगी, उसके बाद हम लोग स्लीव्स की कटिंग करेंगे। ठीक है, ऐसे डायरेक्ट अभी मैंने आपको कुछ भी स्लीव्स के बारे में बताया नहीं है इस कोर्स के अंदर, तो इसलिए पहले मैं आप लोगों को उसका ड्राफ्टिंग और इसकी थ्योरी भी लिखवा दूंगी, नोट्स बनवा दूंगी, उसके बाद हम लोग स्लीव्स की कटिंग करेंगे। अब देखो यहाँ पर हमने इतना तो कट कर लिया, फ्रंट पार्ट बैक पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसकी स्टिचिंग करेंगे। तो स्टिचिंग किस तरह से करेंगे ये हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। सारा गला किस तरह से कंप्लीट करना है सब कुछ हम लोग अब अगले वीडियो में देखेंगे। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। जहाँ पे भी समझ में नहीं आया है आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हो फ्रेंड्स। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, और हमारे चैनल पे अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।